हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने एमसीक्यूज पढ़े थे लाइंस एंड एंगल्स के, जो कि रिलेटेड थे कम्प्लीटली हमारे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स से। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने उसी टॉपिक को, लाइंस एंड एंगल्स के ही हम एमसीक्यूज जो है उनको कंटिन्यू करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर प्रॉपर्टी जो है हमारी, या sum of angles of a triangle is 180 and sum of two interior angles of a triangle is also equal to the exterior angle of the triangle. So ये सारी प्रॉपर्टीज का आज हम यूज करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 110. सम ऑफ adjacent angles, sum of adjacent angles is 110. ठीक है, आगे है and one of them is 35 degree and one of them is 35. एडजेसेंट एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है वो हमें दे रखा 110 और एक एंगल है उनमें से 35. तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? अगर हमें ऐसे कोई भी दो एंगल गिवन, दो एंगल मीन जिनमें एक साइड जो है वो हमारी कॉमन होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स हम बोलते हैं। तो इन दोनों का सम जो है वो हमें 110 गिवन है और एक एंगल अगर हमारा 35 है तो हम सेकेंड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स x + 35 इज इक्वल टू 110. So x is equal to 110 minus 35, that is equal to 75. ठीक है, सो अनदर जो हमारा एंगल है वो आ जाता है 75 डिग्रीज। नेक्स्ट हमें एक फिगर गिवन है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है इसके अलावा हमारे पास। सो इसमें हमें गिवन है तीन एंगल 40 डिग्री, 4x एंड 3x, 4x एंड 3x। हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? सबसे फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है वो क्या है कि ये कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले सभी एंगल्स का जो सम है वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 180 डिग्री। सो हम यहाँ पे यूज करेंगे 40 + 4x + 3x इज इक्वल टू 180 और ये जो हमारी प्रॉपर्टी है इसे हम क्या नाम देते हैं? लीनियर पेयर। ठीक है, सो क्या हो जाएगा? 4x + 3x इज 7x, 40 को हम राइट में लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा। सो 180 माइनस 40 इज 140, 7 से कैंसिल किया 20। सो x की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाती है? 20 डिग्रीज। ठीक है यहाँ तक। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बोल रहा है, ये फिगर हमें गिवन है जिसमें दो स्ट्रेट लाइन है, एक XY है और एक TZ है। ठीक है, जहां पे हमें दो एंगल्स का सम गिवन है XOZ + YOT। XOZ हमारा ये एंगल रहेगा, तो ये एंगल, और YOT ये जो एंगल है, इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो हमें कितना दे रखा है? 266 डिग्री। तो अगर मैं बेटा इस एंगल को x मान लूं, अगर मैंने एंगल XOZ को x मान लिया तो जो हमारा एंगल YOT है वो भी कितना हो जाएगा? x। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे x + x इज इक्वल टू 266। सो 2x इज इक्वल टू 266। सो x जो है हमारा वो कितना आ जाएगा? 133। हमसे पूछा है एंगल XOT। अगेन हम लीनियर पेयर का जब यूज करेंगे तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180। तो अगर हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? 180 में से इसको माइनस कर देंगे। अगर हम इस चीज को y मान लेते हैं तो क्या आ जाएगा? x + y इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, x की वैल्यू है 133, y और 180। सो y इज इक्वल टू 180 माइनस 133। सो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 47 डिग्रीज। सो हमारा जो एंगल XOT है वो कितने का आ गया? 47 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ये फिगर हमें गिवन है जिसमें दो एंगल हमें गिवन है। एंगल PQC जो है वो 60 डिग्री का दे रखा है और साथ में एंगल RQD जो है वो हमें 25 का गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल QRS।
ये कंप्लीट जो एंगल है हमारा, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन का यूज कर। सबसे पहली चीज हमें गिवन है कि ये जो तीनों लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल है, साथ में ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। दैट मीन्स पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है, ए बी सी डी और ई एफ ये तीनों लाइंस भी पैरेलल है। तो सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन का यूज किया, हमने इस चीज को प्रोड्यूस कर दिया। ये लाइन इसके पैरेलल है, थोड़ी मेरी फिगर में गड़बड़ है, नहीं लग रही है आपको देखने में पैरेलल, बट ये पैरेलल गिवन है। तो सबसे पहली चीज देखिए बेटा, अगर ये एंगल हमारा 60 डिग्री का है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, दैट मीन्स ये जो एंगल है ये भी हमारा कितने का आ जाएगा, 60 डिग्री का। क्यों आ जाएगा, बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि पैरेलल लाइंस के अंदर जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये 60 है तो ये भी हमारा बेटा कितने का आ जाएगा, 60। नेक्स्ट, इधर वाले एंगल की अगर हम बात करें, इस एंगल की मैं बात कर रही हूं, तो लीनियर पेयर, ये एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर अप्लाई होगा। ये एंगल अगर हमारा 60 का है तो ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा हमारा, 120 डिग्रीज। अगेन ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, दैट मीन्स कि ये जो हमारा एंगल है और ये एंगल है दोनों इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगेन। सो ये एंगल भी हमारा कितने का आ जाएगा, 120 डिग्रीज। ठीक है। नेक्स्ट, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, दैट मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। Z बनता हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब अगर ये एंगल 25 है तो ये एंगल भी हमारा कितने का आ जाएगा, 25। अब हमें चाहिए था एंगल QRS। सो एंगल QRS जो है वो कितने का आ जाएगा, 25 प्लस 120, दैट मीन्स 145। तो हमारा जो एंगल है QRS वो हो जाएगा 145 डिग्रीज। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए बी सी डी सेम इसी टाइप से हमें जो तीन लाइंस हैं वो पैरेलल गिवन है और उनके बीच में हमें तीन अननोन एंगल्स गिवन है, एक्स वाई जेड, उनका रेशियो हमें दे रखा है। तो कहाँ कहाँ पे एंगल्स हैं हमारे और किस टाइप से हमारा रेशियो है, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। सो ए बी सी डी और ई एफ, ये तीनों की तीनों जो लाइंस हैं हमारी वो पैरेलल हैं। इसके अलावा एक सिंगल ट्रांसवर्सल हमें गिवन है जिसमें तीन एंगल है, एक्स वाई एंड जेड। तो दैट इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। हमें गिवन है वाई और जेड का रेशियो, दैट इज 3:7। सबसे पहली चीज हमने कसम खाई थी चैप्टर स्टार्ट करते टाइम कि जब भी हमें रेशियो गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, रेशियो को हटा के वहां पे किसी कांस्टेंट का यूज कर लेंगे। तो जनरली हम यूज करते हैं एक्स का, लेकिन क्योंकि एक्स ऑलरेडी क्वेश्चन वाले ने दे रखा है तो हम एक्स का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम एक्स यूज करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा एक्स ये एक्स है और कौन सा अज्यूम हमने जो किया है वो एक्स है। तो हम कुछ और अज्यूम कर लेंगे, के ले लेते हैं। सो यहाँ से y कितना आ जाएगा हमारा 3k और z आ जाएगा 7k। ठीक है। अब फिगर पे आ जाते हैं, ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हमें गिवन है। ठीक है। तो ये एंगल अगर y है तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये एंगल भी y होगा। ठीक है। अब देखिए, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल। सो इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो कितना आ जाएगा, 180। सो हम यहाँ पे यूज करेंगे y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। सो y की वैल्यू है हमारी 3k, z की वैल्यू है हमारी 7k, दैट इज 180। 10k इज इक्वल टू 180, दैट मीन्स जो k है हमारा वो कितना आ जाता है, 18 डिग्रीज। ठीक है। k की वैल्यू आ जाती है 18। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू बतानी है। तो अब देखिए ध्यान से, x और y ये भी को इंटीरियर एंगल्स है, या हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। चलो डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर जो एंगल्स है हमारे वो इक्वल होंगे। सो x और z कैसे हो जाएंगे, इक्वल। सो x इज इक्वल टू z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। z की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, 7 इंटू में 80।
ठीक है। 7 इंटू 18 क्या हो जाएगा 126। सो एक्स की जो वैल्यू है हमारी वो कितने आ जाती है 126 डिग्रीज। तो यहीं पर ही हमारा क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें बोल रहा है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 155। एक्सटीरियर एंगल मींस एक्सटीरियर सम वाली प्रॉपर्टी का मे बी हमें यूज करना पड़ेगा, तो वो तो हम डिसाइड करेंगे जब हम कंप्लीट क्वेश्चन को स्टडी कर लेंगे। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 155। सो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हमने एक एक्सटीरियर जो एंगल है वो ले लिया 155 का। नेक्स्ट है वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 55। इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है उनमें से कोई एक जो है वो 55 का है, तो हमने मान लीजिए इसको ले लिया 55। देन अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल इज, अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर मीन्स अंदर का, ये दो बचे, अपोजिट मीन्स इसके अपोजिट, तो इस एंगल की बात वो कर रहे हैं। सो हमने मान लिया इसको x। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हमारा फिगर ड्रॉ हो जाता है तो क्वेश्चन में बोला जाए हमें कि आपको एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल गिवन है, दैट मीन्स ट्राइंगल के बाहर का, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल, दैट मीन्स इसके अपोजिट ये दोनों एंगल है, क्योंकि ये तो इसके साथ वाला हो गया, एडजेसेंट हो गया। अपोजिट मीन्स इन दोनों एंगल्स की बात कर रहे हैं। अब हमें कह रहा है कि दोनों में से एक 55 है, दूसरा निकालना है, तो हमने इसको 55 मान लिया, इसको x मान लिया, एक ही बात है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, हमें प्रॉपर्टी पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। सो x प्लस 55 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 155। 55 को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, सो 155 माइनस 55 दैट इज 100। x की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाती है 100, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू एंगल्स। अगर ट्राइंगल का एक एंगल बाकी दो एंगल्स के सम के इक्वल है तो वो ट्राइंगल कौन से टाइप की होगी। ये ट्राइंगल है, हमें कह रहा है कि एक एंगल का जो सम है वो बाकी के दोनों एंगल्स, दो एंगल्स का जो सम है वो एक एंगल के इक्वल है, x y और ये z। दो एंगल्स का सम हमने मान लिया कि x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल है, z के इक्वल है, ये बोला गया है। हमें ये पता है कि x प्लस वाई प्लस z तीनों एंगल्स का सम जो है वो कितना होगा 180। x प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं z, सो z प्लस z इज 180, z प्लस z 2z, 2 से कैंसिल किया 90, सो z इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का आ गया, दैट मीन्स जो ट्राइंगल की टाइप है वो कौन सी हो जाएगी, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का नाम पूछा था हमसे, एंगल्स नहीं फाइंड आउट करवा रहा था, उसने हमसे पूछा कि वो जो ट्राइंगल बन रही है वो कौन से टाइप की है, तो कौन से टाइप की ट्राइंगल हो जाएगी बेटा, वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन द एडजॉइनिंग फिगर, हमें फिगर गिवन है, एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल हमें गिवन है, ऑलमोस्ट ऐसी ही ट्राइंगल है, तो मैं इसको हल्का फुल्का इरेज कर देती हूँ। ओके, इसी टाइप के हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम है PQR, और यहां से एक लाइन जा रही है, इसका नाम है T। एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री x एंड 40, 60 डिग्री x 40 डिग्री ये है। और हमें गिवन है QP इज पैरेलल टू RT, मीन्स PQ जो लाइन है वो इसके जस्ट पैरेलल है। x निकालना है, बहुत इजी है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180, दैट मीन्स कि एंगल Q प्लस एंगल QRT इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये कितने का 60 डिग्री, ये कितने का x प्लस 40 इज इक्वल टू 180, 60 प्लस 40 100, सो 180 माइनस 100 दैट इज
80। सो x की जो वैल्यू है वो हमारी कितने आ जाती है 80 डिग्रीज। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दो लाइन है L पैरेलल टू M, देन द वैल्यू ऑफ x। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। इजी से क्वेश्चन है, और अगर थोड़ी बहुत स्पीड अगर हमारी फास्ट हो या स्लो हो, स्लो तो आई गेस नहीं होगी, फास्ट अगर है हमारी स्पीड तो आप लोग बता सकते हैं कि मैम स्पीड को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पढ़ना तो आप लोगों को ही है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें गिवन है एल और एम दोनों जो लाइन है वो पैरेलल है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। दैट इज एल एंड दैट इज एम। दोनों जो लाइन है हमारी वो बेटा कैसी है, पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है। ये एंगल 55 का है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये 55 है तो ये भी हमारा कितने का हो जाएगा 55 हो गया। अगर ये एंगल 55 है तो ये भी 55 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एंगल इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम 180, लीनियर पेयर। सो 65 प्लस 55 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। सो क्या हो जाएगा 65 55 दैट इज 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। सो एक्स जो है वो हमारा कितने का आ जाता है 60 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिगर हमें जिस हिसाब से गिवन होता है तो हम उसको फिगर को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग होगा, बड़ा ही लेंथी सा क्वेश्चन होगा और हम नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। 3x प्लस 10 ओके, ये लाइन जो है वो हमारी सीधी जा रही है, यहाँ पे ये x हमें निकालना है। ये चीज 90 की है। अब देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक ये स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये एंगल x है तो हमारे ये जो एंगल है ये भी कितने का हो जाएगा x। अगेन एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम 180 ड्यू टू लीनियर पेयर। सो 3x प्लस 10 प्लस x प्लस 90 इक्वल्स टू 180। 3x प्लस x इज 4x, 90 प्लस 10 इज 100, उधर जाएगा 180 माइनस 100 इज 80, 4 से कैंसिल किया सो 20। सो x की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाती है 20 डिग्रीज। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक ट्राइंगल हमें गिवन है। (25, 45 and 60) A B C D E। ओके, सो हमें निकालना है इन द एडजॉइनिंग फिगर द मेजर ऑफ एंगल AED इज AED जो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये तो पता नहीं क्या ही पूछ लिया हमसे, हम नहीं निकाल पाएंगे। तो थोड़ा सा हमें पीस ऑफ माइंड से काम करना है। ध्यान से देखिए, एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC है। ABC के दो एंगल हमें दिखाई दे रहे हैं 25 और 45। ट्राइंगल के अगर इंटीरियर दो एंगल्स हमें बताया तो हम उसके अपोजिट के एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं।
सो ये दोनों हमारे इंटीरियर एंगल हैं और ये क्या है, अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। सो हम क्या कर सकते हैं, एंगल ए सी डी फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी से। रीजन सम ऑफ, या डायरेक्टली लिख सकते हो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। सो 25 प्लस 45 दैट इज 70 डिग्रीज। तो ये जो एंगल है वो हमारा कितने का जाता है, 70 डिग्रीज, ठीक है। अगेन आपको पीस ऑफ माइंड से काम करना है। ट्राइंगल ई सी डी की अगर हम बात करें तो अगेन इस ट्राइंगल को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि हिस्सा है ही नहीं हमारे पास। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल्स हमें पता है, उनके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना है, तो वो भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल ए ई डी इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स दैट इज 70 प्लस 60 और ये आ जाता है हमारा 130 डिग्रीज, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का जो हमारा टॉपिक था लीनियर पेयर सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 एंड एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया है। तो आई होप कि सारी चीज़ें जो हैं आज की वो आपको समझ में आई होंगी। सो अगर समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। सो कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।